एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज मैं अपना वीकली हेयर रूटीन शेयर कर रही हूं आपके साथ में, जिसमें ऑयलिंग आएगा, शैम्पू, कंडीशनर, क्या क्या चीज़ें 1 बाय 1 मैं लगाती हूँ पूरे वीक का मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग मैं इतनी सारी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड रिसेंटली अभी विंटर स्पेशल टीनेजर हेयर ग्रोथ सीरीज चल रही है चैनल पे और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे कर रहे हैं सभी टीनेजर, एंड मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप सब इतना ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए यही एज होती है हमें अपने बालों की केयर करने के लिए। अगर आप केयर नहीं करोगे ना तो देखिए बालों की जो ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है और फिर आप बालों में कुछ भी लगा लो ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए बालों को मतलब अपना टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और हेयर की अच्छे से केयर करिए। तो चलिए आज मैं आपको अपना रूटीन बताऊंगी। सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑयलिंग से, है ना। फिर ऑयल के बाद में हम शैम्पू जो भी पैक लगाते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रात में मैं अपना जो ऑयलिंग है वो लगा लेती हूँ। जैसे कि अगर हम वीकली बात करें तो मंडे को मैं एक आपको पूरा स्टेप बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि वीक में मैं 3 बार ऑयल लगाती हूँ, 3 बार ही पैक लगाती हूँ। कोई सीरम या जेल बनाना है तो वो 3 बार करती हूँ। कैसे करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि दी अगर हम 3 बार ऑयल लगाएंगे तो 3 बार जेल कब लगाएं, 3 बार सीरम कब लगाएं, 3 बार हम ओवरनाइट जो है हेयर के ऊपर वो सीरम है वो कैसे लगाएं, है ना। तो आपका कहना सही है। तो आज इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम ऑयल से। सबसे पहले हम करने वाले हैं ऑयलिंग, ओके। एंड यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मैं ऑयल जो यूज़ कर रही हूँ अभी रिसेंटली, तो वो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का। क्योंकि मैंने एक बार यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसे सेकेंड टाइम फिर यूज़ किया तो बालों में थोड़ा टेक्स्चर में चेंजेस लगा, तो फिर मैंने थर्ड टाइम और यूज़ किया एंड फोर्थ टाइम यूज़ करने से पहले मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑयलिंग करेंगे। तो देखिए रात में आप ऑयलिंग करिए, जिसको रात में ऑयल करना सूट करता है वो रात में करिए। जिनको रात में ऑयलिंग अच्छी नहीं लगती है या रात भर वो तेल लगा के सिर में नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉर्निंग में ऑयलिंग कर लीजिए, ठीक है। जब आप शावर लेने जाते हैं ना उससे 2 घंटे पहले ऑयल करिए अच्छे से। एंड उसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो मैं ऑयल यूज कर रही हूँ वो मामाअर्थ का टी ट्री हेयर ऑयल है, जो कि टी ट्री प्लस जिंजर के साथ में मिलकर बना हुआ है, जो कि आपके डैंड्रफ फ्री हेयर रखने वाला है। यानी आपके जो भी डैंड्रफ की शिकायत है ना वो सारी जाने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा मामाअर्थ के बारे में देख लेते हैं। देखिए मामाअर्थ जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, पेटा सर्टिफाइड है। इनके सभी प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, इनमें किसी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, ऑल आर नेचुरल, है ना। एंड इसके अलावा बात करें तो ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है एंड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है, वेगन है। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके। एंड जितना ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कई गुना ये रिसाइकिल करते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड चलिए ऑयल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मामाअर्थ टी ट्री हेयर ऑयल है ना, इसका टेक्सचर देखिए कितना लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है ये हेयर ऑयल। एंड इसमें जिंजर है, टी ट्री है एंड विटामिन ई मौजूद है। तो डैंड्रफ को दूर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड इसके अंदर मिनरल ऑयल, सिलिकॉन बिल्कुल नहीं है, फ्री है ये, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ऑल हेयर टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑयल को किस तरह से आप बालों में लगाएंगे। प्रोडक्ट आप लोगों ने देख लिया है। ऑयल को लगाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लीजिए, इसे अपने पूरे रूट्स पर, जड़ों पर, स्कैल्प के ऊपर पहले लगा लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, पूरा अच्छे से लगाकर और फिर आपको फिंगर टिप से मसाज करनी है। मसाज करके और आपको कॉम्बिंग नहीं करनी है, आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए बन बनाकर। 1 घंटे के बाद में आप ओवरनाइट क्या करेंगे, ब्रेड बनाकर और फिर सो जाइए। जैसे कि मैंने किया बिल्कुल वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो मेरा ऑयल का जो टाइम रहता है ना, जिस दिन मैं ऑयलिंग करती हूँ उस दिन ये रहता है। अब बात कर लेते हैं सिरम। अगर मुझे सिरम लगाना होता है तब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं 3 बार ऑयलिंग भी करती हूँ, 3 बार मुझे कोई सिरम लगाना है तो वो लगा लेती हूँ, है ना। तो जब मैं सिरम लगाती हूँ ना गाइस, तो मैं ऑयल जो है वो पूरी लेंथ के ऊपर लगाती हूँ एंड जो सिरम है वो सिर्फ मैं अपने स्कैल्प के ऊपर लगाती हूँ। क्योंकि सिरम के अंदर भी हम कुछ ऑयल्स ऐड करते हैं ना। तो देखिए ऑयल का जो हमारा वो है वो भी हो गया और सिरम वाला भी हो गया। तो और ऐसे करके मैंने आज जैसे सिरम लगाया स्कैल्प में, है ना, और लेंथ पर ऑयल लगाया, तो जब वापस टर्न आएगा ना ऑयलिंग का, तब मैं क्या करूंगी, स्कैल्प पर भी ऑयल लगाऊंगी और लेंथ पर भी ऑयल लगाऊंगी। उसमें मैं एक बार स्किप कर देती हूँ। फिर जब थर्ड टाइम वापस आता है ऑयल का टाइम,
तब मैं क्या करती हूँ, फिर सीरम लगाती हूँ और सेम लेंथ के ऊपर ऑयल, फिर जब 4th टाइम आएगा तो वापस से सीरम। ऐसे अल्टरनेट डेज में इस तरह से मैं अपने रूटीन को चलाती हूँ। ओके, एंड इसके बाद ऑयलिंग हो गया है। अब हम आते हैं कि मॉर्निंग में हमें क्या करना है, शैम्पू। शैम्पू से पहले देखिए मैं हमेशा कोई भी पैक लगा लेती हूँ, मुझे लगाना होता है जो भी पैक लगाना है, चाहे मेहंदी पैक है, चाहे मुझे प्रोटीन पैक लगाना है, जो भी पैक मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो वो पैक मैं अपने बालों पर लगाती हूँ, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इससे ये एक पैक है जो कि मैंने लगाया है, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए वेट करती हूँ मैं। 1 घंटे वेट करने के बाद में उसके बाद में अपना शैम्पू कर लेती हूँ। ओके, एंड जो टोनर होता है जो एवरीडे हम यूज करते हैं, तो वो मैं टोनर यूज करती हूँ उससे पहले, ठीक है। मॉर्निंग में उठते ही अपने बालों को खोलना है, सुलझाना है, कॉम्बिंग मसाज करनी है, इन्वर्जन मेथड करना है, फिंगर टिप से मसाज करनी है। ये सारा प्रोसीजर तो आपके भी माइंड में बैठ गया होगा, है ना। ये सब करने के बाद में फिर मैं पैक लगा लेती हूँ और 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद शैम्पू करने जाती हूँ। एंड यहाँ पर रिसेंटली जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपको हमेशा से बोलती आई हूँ, मैं कोई भी एक शैम्पू अपने पास नहीं रखती हूँ, हमेशा 2, 3, 4 शैम्पू मेरे पास रहते हैं। एंड अल्टरनेट डेज में मैं यूज़ करती हूँ। कभी मैंने 2 बार इसको कर लिया तो 3 बार इसको कर लिया, तो मेरा जो स्कैल्प है ना वो उसका हैबिचुअल है। कई बार काफ़ी लोगों के क्या होता है कि जैसे शैम्पू आज ये वाला यूज़ किया, सेकेंड टाइम कोई और शैम्पू यूज़ करते हैं तो हेयर फॉल होने लगता है, बिकॉज आपकी जो स्कैल्प है ना वो उन सब चीज़ों की हैबिचुअल नहीं है। आपने एक ही चीज़ उसको दे देकर और क्या है ना उसी की आदत बना ली। कई बार होता है ना कि हमारा पेट भी ऐसा ही होता है, हम जो चीज़ नहीं खाते हैं और हम कभी से वो चीज़ खा लेते हैं तो हमारा पेट दर्द होने लग जाता है, बिकॉज वो आपके पेट को आदत नहीं है। तो ये सारी जो आदतें वो हम खुद ही हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो आप लोग हो सके तो कम से कम 2 शैम्पू तो कम से कम रखिए अपने पास, कभी बाय चांस ये शैम्पू खत्म हो जाए तो दूसरा यूज़ करें तो हेयर फॉल ना हो। ओके, तो कम से कम 2-3 शैम्पू अल्टरनेट डेज में करते रहिए। तो यहाँ पर रिसेंटली जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ मामाअर्थ का टी ट्री शैम्पू। एंड ये भी डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, काफ़ी अच्छा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख रहे हैं मामाअर्थ टी ट्री शैम्पू विद टी ट्री एंड जिंजर ऑयल फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर। ओके, पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ऑल हेयर टाइप के लिए सुटेबल है। 250 ml की आपको नेट कंटेंट मिल जाता है इसके अंदर। एंड ये जो है ना ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, जेंटली क्लीन करता है आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डैंड्रफ और इचिंग की प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करता है। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा फार्मूला अच्छा है, आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है। एंड मुझे काफ़ी पसंद आया ये शैम्पू। एंड इसको मैंने आई थिंक पहले भी यूज़ किया हुआ है, आपको पता होगा, तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियोज़ में। एंड इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्रीमी लग रहा है ना। तो बस आप लोग इसे यूज़ करिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। गाइस आप लोगों ने देख लिया है शैम्पू के बारे में। एंड अब मैं ये शैम्पू करने वाली हूँ जो कि आप साइड में डेमो देख रहे हैं। एंड शैम्पू को आपको हमेशा अपने जो मग होता है उसमें डालना है, उसके अंदर आप वाटर डाल सकते हैं या फिर आप कोई भी बनाकर पानी डाल सकते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा कि मैंने थोड़ा सा आंवला रीठा शिकाकाई का जो मैंने शैम्पू खुद का जो DIY बनाया है उसी के अंदर मैंने इस शैम्पू को मिक्स किया है और अच्छे से पूरा हेयर वॉश कर लिया है। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी शैम्पू होता है ना तो उसके अंदर अपना DIY जो शैम्पू होता है वो मिक्स करके ही यूज करती हूँ। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, शैम्पू करना है। आफ्टर शैम्पू आप क्या करेंगे, कंडीशनर। देखिए वैसे तो मैं हमेशा कंडीशनर नहीं करती, मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा कंडीशनर मत करिए। अगर आप घर की DIYs कर रहे हैं रेगुलर तो आपको कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप कंडीशनर घर की जो DIYs है वो होम रेमेडीज़ नहीं कर रहे हैं, आप PG में हैं, कहीं बाहर रहते हैं जहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आप सारी रेमेडीज़ को यूज़ करें, उस वक्त तो आपको कंडीशनर करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आपको अपने बालों को मैनेजेबल बनाना है, टेंगल्स न हो ज़्यादा बालों में, जल्दी से बाल सुलझ जाएं, रफ नहीं हो, तो उसके लिए आपको उसके लिए आपको जो है कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप टीनेजर हैं या कोई भी एज ग्रुप के हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना गाइस, तो आप टी ट्री का कंडीशनर, मामाअर्थ का जो टी ट्री कंडीशनर है इसे यूज़ करिए, क्योंकि ये आपके डैंड्रफ को ख़त्म करेगा। अगर डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा ना तो आपको हेयर फॉल की समस्या भी नहीं रहेगी। अदरवाइज क्या होता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसका रीज़न ही ये होता है कि आपको डैंड्रफ है। आप जब डैंड्रफ को हटाएंगे तभी आपका हेयर फॉल कम होगा, क्योंकि डैंड्रफ से क्या होता है, हमारी हेयर की रूट्स है ना वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है ना। फिर हम उसके ऊपर कुछ भी चीज़ लगाएं ना तो वो अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसलिए आप कंडीशनर है ये मामाअर्थ का, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। ओके,
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मामाअर्थ का टी ट्री कंडीशनर। एंड टी ट्री और जिंजर ऑयल है इसके अंदर, एंड फॉर डैंड्रफ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डैंड्रफ फ्री हेयर को रखता है। पैराबिन सिलिकॉन नहीं है इसमें, भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ऑल हेयर टाइप के लिए बेस्ट है। 250 ml का नेट कॉन्टेंट है इसका। एंड आपको यूज़ करना तो पता ही है, बस अपनी लेंथ के ऊपर इसे लगाना है, 2 से 3 मिनट रखिए और फिर वॉश ऑफ कर दीजिए। आप लोग देखेंगे आपके हेयर इतने सिल्की स्मूथ हो गए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका, है ना। तो ये है मामाअर्थ की टी ट्री पूरी रेंज। ओके गाइस, आप लोगों ने देख लिया है इसके बारे में, है ना। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है इसका, मैंने आपको सारा बता दिया है। आप कंडीशनर को यूज़ हमेशा लेंथ के ऊपर ही करेंगे, अपने रूट्स के ऊपर बिल्कुल कंडीशनर नहीं लगाना है, लेंथ पे लगाइए। सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 4 मिनट 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट के बाद में आप क्या करिए, नॉर्मल वाटर से शैम्पू कर लीजिए। ओके, मतलब वॉश कर लीजिए, पानी से धो लीजिए बालों को। इसके बाद में आती है कि अब हम क्या करें। अब हमें हेयर डंक करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना है। हेयर डंक तो बहुत ज़रूरी है, मस्ट करना ही करना है, ठीक है। इसी से आपके बाल मैनेजेबल होते हैं, टैंगल्स नहीं रहते बालों में और बाल स्मूथ रहते हैं। अगर वेवी हेयर है ना तो वो भी स्ट्रेट होने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी रूट्स स्ट्रांग होती है और बाल इंक्रीज होते हैं बहुत तेज़ी से। अगर आप सिर्फ हेयर डंक करते हैं ना तो वीक में आपके 3 से 4 इंच बाल लंबे हो सकते हैं। आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना तो आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, ठीक है, सिर्फ हेयर डंक से। तो आप लोगों को हेयर डंक कर लेना है। एंड आफ्टर हेयर डंक आप लोग देख रहे हैं कि आपको टॉवल कॉटन का लेना है, चाहे टॉवल यूज़ करें तो एकदम 100% कॉटन लीजिए, या फिर मैं हमेशा जैसे दुपट्टा यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैंने कॉटन का ये टॉवल खरीद लिया, मुझे इतना पसंद आया ना ये। एंड ये कहाँ से लिया है तो मेरा देखिए, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, मेरा चिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिव्यू का एक चैनल है जिस पर मैं बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई हूँ। एंड जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सभी के वहाँ पर आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। एंड वीडियो 3-4 मिनट की रहेगी क्योंकि मैं जल्दी से एकदम ऑनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ उसमें। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, मामाअर्थ की बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी मैंने वहाँ पर उसके ऊपर किए हैं एंड सारे ऑनेस्ट रिव्यू रहते हैं। तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर आप नई कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड मेरा चिश ब्यूटी व्लॉग्स चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुकी हूँ। ओके, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए बिकॉज बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, सपोर्ट करेंगे तो मैं भी खुश होकर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमने अच्छे से टॉवल से अच्छे से बालों को कर लिया है। कम से कम 15-20 मिनट हम ऐसे ही रखते हैं, मतलब मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है ना, मेरे 80% बाल है वो वेट ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मतलब पानी है वो सारा टॉवल सौंख लेता है, ठीक है। उसके बाद में मैं अपने बालों में एक सीरम लगाती हूँ जो कि है DIY सीरम, जो कि मैंने खुद ने बनाया है एंड इंस्टेंटली बन जाता है। ऐसा नहीं बनाकर रख दो आप उसको, बस हाथों हाथ बना सकते हो आप, है ना। चाहे तो बनाकर रख भी सकते हैं, लेकिन मैं हैंड टू हैंड लेकर बनाती हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हैं। उसके अंदर मैं क्या यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा मैं या तो ऑलिव ऑयल लेती हूँ या कोकोनट ऑयल लेती हूँ, दोनों में से कोई भी ऑयल ले लेती हूँ, या कभी मैं आलमंड ऑयल भी ले लेती हूँ। इन तीनों में से कोई भी एक ऑयल रहता है। एंड थोड़ा सा मैं लेती हूँ एलोवेरा जेल, ठीक है, एलोवेरा जेल उसमें डाल के, एंड मतलब 2 ड्रॉप एलोवेरा जेल और 2-3 ड्रॉप ऑयल की, दोनों को मिक्स करके पूरी लेंथ के ऊपर, रूट्स के ऊपर, बालों पर लगा लेती हूँ। इससे देखिए बाल बिल्कुल ऑयली नहीं होते, चिपचिपे नहीं होते हैं एंड बिल्कुल बालों में जो एक मॉइस्चर होता है ना वो लॉक हो जाता है, जिससे बाल हैं वो ड्राई नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। तो ये बहुत ही अच्छा DIY मेरा सीरम है जो कि हमेशा इंस्टेंटली मैं इसको बनाती हूँ और यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा एक पूरा शैम्पू वाला दिन जो होता है, ऑयल से लेकर शैम्पू के बाद तक का रूटीन रहता है गाइस। एंड इसके बाद में मैं क्या करती हूँ, फिर देखिए बाल जब पूरे 100% ड्राई हो जाते हैं तब मैं कॉम्बिंग करती हूँ नीचे अपनी बालों को, लेंथ जो है वहाँ से स्टार्ट करते हुए, एंड से स्टार्ट करते हुए पूरे ऊपर तक आके और कॉम्बिंग करती हूँ। कॉम्बिंग के लिए देखिए एक अलग से वीडियो है, कॉम्बिंग कैसे करते हैं, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी कॉम्बिंग करना सीखिए। वैसे टीनेजर सीरीज में मैं दे रही हूँ तो आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है। एंड टीनेजर सीरीज के अंदर भी मैंने पूरा प्रोसीजर दिया है फ्रूटी का, हेयर वॉश वाला, ऑयल से लेके हेयर वॉश वाला, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। वो भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी रेमेडीज़ का लिंक मैंने दिया ना वो सारी
सारी बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है मेरे चैनल पर जो कि बहुत पावरफुल है, उन सब के मैंने वहाँ लिंक दिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैंने अपना जो रूटीन शेयर किया आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड ये जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सभी प्रोडक्ट आपको मामाअर्थ, अमेजॉन, नायका एंड पर्पल पर भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। आप लोग वहाँ से भी चाहें तो बाय कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो कि स्क्रीन पर आ रहा है, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके, एक्स्ट्रा ओनली ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पर, ओके। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा एंड सबके साथ शेयर करना तो ज़रूर, ओके, ताकि सभी की प्रॉब्लम दूर हो सके। तो इसी तरह मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी, तो आप बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।